तो फ्रेंड्स एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे छात्र खुश हो जाएंगे और बहुत सारे छात्र दुखी भी हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसा सर्कुलर आने वाला है जिसके बाद जो बिहार में जो नौकरी, जो लोग सोचते हैं ना खैरात की नौकरी बांट दी गई सीधा अंक के आधार पे, और वो भी परमानेंट जॉब, ऐसा नहीं है कि संविदा वाली जॉब, परमानेंट, वो अब नहीं मिलेगी किसी को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा और आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, पहले रिक्वेस्ट सुन लीजिए हमारा, एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इतने सारे टेक्निकल जॉब्स को लेके भी हम लोग काम करने वाले हैं और इतने अच्छे समझाने वाले हैं। एज ए इंजीनियर, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, तो आपको बहुत ही बेटर गाइड कर सकता हूँ। जो भी टेक्निकल जूनियर इंजीनियर या फिर आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, तो वो लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है ना, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानना है, आपको अपनी नौकरी करनी है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। साथ में जो लोग अमीन का फॉर्म भर रहे हैं, वो आपको बता दें कि वहाँ पे कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होने वाला है और इस लेटर से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब एग्ज़ाम होगा, तो पहले समझिए, बातों को समझिएगा। ठीक है, तो ये लेटर फ्रेंड्स जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बिहार सरकार यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है 12 तारीख को। देख लीजिए, अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मेन मैटर पे आएंगे, क्योंकि लेटर लंबा चौड़ा है, इसको आपको अगर बताने लगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी जो आपको मेन पॉइंट है ना, वो जानना ज़रूरी है। देखिए, कार्य विभागों में कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति के प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित, बिहार जल संसाधन विभाग के अवर अभियंत्रण असैनिक, यांत्रिक और विद्युत यानी कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है, संवर्ग नियमावली 2022 के प्रारूप पर विचारण हेतु दिनांक 18/10/2022 को अपराह्न 4 बजे आयोजित बैठक के संबंध में। तो 18 अक्टूबर को एक मीटिंग किया जाएगा और उसके बाद एक प्रस्ताव दिया है यहाँ पे जल संसाधन विभाग में कि जो भविष्य में जितनी बहाली होगी ना, मैं देखिए यहाँ पे एक चीज़ लोग कंफ्यूज हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि इस चैनल पे सारा कंफ्यूजन आपका दूर ही कर दिया जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप ये देखिए, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको भेजा गया है। ठीक है, अपर मुख्य सचिव, आपको पथ निर्माण विभाग, लघु जल विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ठीक है, तो इन सभी को भेजा गया है और ये सभी क्या डिपार्टमेंट क्या करती है कि जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती निकालती है, यानी कि कनीय अभियंता की भर्ती निकालती है। ठीक है, और उसमें भी फ्रेंड्स सबसे जो मेन डिपार्टमेंट है वो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बीटीएससी का नाम सुना होगा। और मैं पहले आपको खासियत बता दूं बीटीएससी की, तो बीटीएससी फ्रेंड्स क्या करती थी पहले, इससे पहले जितनी भी जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकालने का प्रोसेस था, या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट का, जो जैसे कि आपने देखा होगा कि पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग, तो वहाँ पे भर्ती के लिए वो क्या करती थी, मेरिट के आधार पे ही वो ज्वाइनिंग करा देती थी, ओनली मेरिट के आधार पे। मेरिट का क्या मतलब है कि आपका जो प्रतिशत है ना, उसके आधार पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन इस लेटर में स्पष्ट किया गया है कि ये एक नियमावली है, 2022 के अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा और उसके बाद अब परमानेंट भर्ती के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई परमानेंट भर्ती निकलेगी ना, तो उसमें एग्ज़ामिनेशन के ही थ्रू होगा। तो बहुत सारे लोग के मन में था कि भाई एग्ज़ाम तो होना चाहिए, तो वो लोग तो खुश हो रहे होंगे, जिनका प्रतिशत कम भी होगा वो सोच रहे होंगे कि अब हमारे अंदर एक जुनून आएगा, अब हम तैयारी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। वैसे तो कॉलेज के टाइम पे तो हम लोग टाइम वेस्ट कर लिए, अब पढ़ाई लिखाई करके अब जॉब लेंगे। तो बहुत ही शानदार जॉब होती है बिहार के अंदर। अगर आप जेई की बात करें, वो भी परमानेंट, तो एक आपको स्टार्टिंग से ही इसकी जो सैलरी होती है ना फ्रेंड्स, 60,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कोई भी परमानेंट जेई बनने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस नियमावली में देखिए कैसे इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा, वो मेन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर आप भविष्य में कभी भी फॉर्म निकलता है जेई का, जूनियर इंजीनियर का, बिहार के अंदर जो डिपार्टमेंट्स मैंने बताए, या फिर बीटीएससी के थ्रू निकलता है, तो क्या अहर्ताएँ रहेंगी, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बिहार के निवासी हैं या फिर किसी भी दूसरे राज्य के निवासी हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास पॉलीटेक्निक होनी चाहिए और आपका कॉलेज जो है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूजीसी वाले हैं तो आप डिस्टेंस मोड में अगर आपने पढ़ा है तो आप वैलिड नहीं हैं, बाकी आप लोग भी वैलिड हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हरता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट आता है एग्जामिनेशन और चयन प्रक्रिया का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चयन प्रक्रिया पूरा लिखा हुआ है कि कनीय अभियंता असैनिक
संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं संविदा के आधार पर किया जाएगा। चलिए ये लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मान के चलते हैं एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का, तो उसके 75% अंक आपके जोड़े जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम में जितना भी आता है उसका आप 75% निकाल लीजिए तो आपका उतना ही मार्क्स आएगा। और 25 अंक जो है ना फ्रेंड्स, वो मिलेगा संविदा कर्मी जो पहले से कार्यरत हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, जूनियर इंजीनियर के तौर पे कार्यरत हैं, तो उनको 1 साल अगर उन्होंने कार्य पूरा कर लिया है तो उनको 5 अंक मिलेगा, ठीक है। 1 साल पूरा करने पे 5 अंक मिलेगा, और अगर 2 साल किया है तो 10 अंक, मैक्सिमम 25 अंक तक उन लोग को मिलेगा, 25 मार्क्स अगर 5 साल काम कर लिया है तो। और ये अक्सर हमारी वीडियो में मैं आपको बताया करता हूँ, तो संविदा कर्मी बनने से घबराइए नहीं। तो ये अपडेट आई है फ्रेंड्स। और साथ में फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि जो बिहार में 40% का जो आरक्षण रोस्टर है उसके आधार पे यहाँ पे वो बदलाव नहीं किए गए हैं। बिहार से जिन्होंने भी पॉलिटेक्निक की है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो बिहार का या सरकारी कॉलेज हो, लेकिन मान्यता प्राप्त है AICTE से, तो उनको 40% का आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, असैनिक यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता विद्युत की रिक्तियों के विरुद्ध चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा निम्नलिखित रीति से कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य के अंदर अवस्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से उत्तीर्ण असैनिक यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्त पदों का 40% पद आरक्षित रहेगा, जिन्हें आरक्षण कोटिवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेगा सूची के आधार पर भरा जाएगा। तो 40% जो सीट है ना, बिहार मान के चलिए कि 10,000 सीट आती है, तो उसमें से जो 4,000 सीटें रहेंगी वहाँ पे आपको केवल बिहार से जिन्होंने पॉलिटेक्निक की है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी हो, लेकिन आपका AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। मैं बार बार सारे पॉइंट्स को दोहराता हूँ ताकि आप लोग उसको दिमाग में बैठा लें और जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप लोग का सारा दूर हो जाए। लेकिन साथ में आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, ताकि भविष्य में बहुत सारी जो हम लोग आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो समझाने वाले हैं, जो आज तक आपको कोई नहीं समझाया होगा, वो आप लोग क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करें। और साथ में हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी जॉब से संबंधित जानकारी आपको मतलब ऑन द गो हम समझा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके करियर से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो विश्वास करिए और जुड़े रहिए अपने चैनल से। तो देखिए, यहाँ पे 40% जो सीटें हैं वो बिहार में जिन्होंने पॉलिटेक्निक की है उनके लिए आरक्षित हैं। और अगर उस कंडीशन पे उतने अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, अगर वैकेंसी आती है और उतने अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, यानी कि उतना कैंडिडेट मिलता ही नहीं है बिहार का, तो वो सीटें फिर जो 60% वाले हैं, जो सामान्य सीटें हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सर्वप्रथम 60% अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों बिहार के राज्य के अंदर अथवा बाहर अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण का चयन किया जाएगा। तदुपरांत 40% रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों बिहार के प्रतिशत अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न आरक्षित कोटियों के योग्य अभ्यर्थियों बिहार राज्य के अंदर अथवा बाहर अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण का आरक्षण कोटिवार चयन किया जाएगा। अंत में 40% रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न आरक्षण कोटियों के योग्य अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार चयन किया जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के वही है कि अगर 40% सीट के अलावा जो 60% सीटें बचती हैं उस पर एज ए नॉर्मल जो बहाली होती है, मैं मान के चलिए कि यहाँ पे तो 40% आरक्षित है, और उसके अलावा जो 60% सीट बचती है उस पर जो सामान्य तौर पे आप जो वैकेंसी निकलती है उसी को आप काउंट कर सकते हो। जो 40-60% जो सीट है ना, उस पर जनरल कंडीशन वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा, यानी कि उस पर भी फ्रेंड्स बिहार का जो आरक्षण है वो तो फॉलो किया ही जाएगा, लेकिन जो सामान्य जनरल की जो सीटें होती हैं सामान्य कैटेगरी की, उस पर कहीं के भी कोई कैटेगरी फाइट कर कहीं के भी कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं, किसी भी राज्य से वो क्यों ना हो, ठीक है। तो आगे वो भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, किसी परिस्थिति में 40% रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60% अनारक्षित रिक्तियों के समान आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर सीटें अब नहीं भर पाती है 40%, अगर वो जो कैंडिडेट रिजर्व हैं बिहार के अगर पूरे नहीं होते हैं, तब जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं उन लोग को वहाँ पे मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीट खाली नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला जुला के यही आपको समझाना था, और आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, कमेंट रहा, तो मैं इसको अच्छे से और आपको
बोर्ड पे आके अच्छे से समझा सकता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं बचे, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, कोई भी लेटर वगैरह जो भी आता है, साथ में रोज़ जितने भी रोज़गार संबंधित अपडेट आते हैं ना फ्रेंड्स, आपको इसी चैनल पे ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ मैं डाल देता हूँ और वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो उसके लिए तो फ्रेंड्स आपको जुड़ना पड़ेगा ना, जुड़ जाइए। और तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।